कुंभ मेला 2025 यानी महाकुंभ बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। अगर आप 2025 में पहली बार कुंभ मेले में जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। हम इस वीडियो में कुंभ मेले की प्रमुख स्थान, तिथियों, सांस्कृतिक गतिविधियों, आवास सुविधाओं और अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में बहुमूल्य सुझाव और जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंभ मेला 2025 प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है, जो इलाहाबाद का नया नाम है। इस साल प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी दिन सोमवार से होने जा रहा है। हर 12 साल में एक बार महाकुंभ और हर 6 साल पर अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। यह शहर त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है, जो 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम है। त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाना एक पवित्र अनुष्ठान है, जिसका पालन पौराणिक काल से किया जाता रहा है। कुंभ मेला 2025 में पहली बार आने वाले आगंतुक एक ही स्थान पर पुरुषों और महिलाओं की इतनी बड़ी भीड़ को देखकर अभिभूत महसूस कर सकते हैं। कुंभ मेला कई हफ्तों तक मनाया जाने वाला है। अगर आप आध्यात्मिक हैं या नहीं भी हैं तो भी 2025 में प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले में आपका समय बहुत ही रोमांचक होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि आखिर कुंभ मेला का आयोजन होता क्यों है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि एक समय की बात है, देवताओं और असुरों ने दूध के सागर का मंथन किया, जिसे क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। समुद्र मंथन का उद्देश्य अमृत नामक दिव्य अमृत प्राप्त करना था। यह अमृत इतना शक्तिशाली था कि अगर कोई इसकी एक बूंद भी पी लेता तो वह अमर हो जाता और कभी नहीं मरता। कुंभ के नाम से जाना जाने वाला अमृत का घड़ा अंततः समुद्र से निकला। देवताओं और राक्षसों के बीच इस घड़े को पाने के लिए लड़ाई हुई, लेकिन भगवान विष्णु ने राक्षसों से घड़ा छीन लिया और स्वर्ग की ओर उड़ गए। जब वे उड़ रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिर गई। ये स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर पौराणिक घटना का जश्न मनाने के लिए कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं महाकुंभ 2025 में शाही स्नान की तिथियां के बारे में। इस बार महाकुंभ 2025 के दौरान स्नान के लिए लगभग 14 महत्वपूर्ण तिथियों को चिह्नित किया गया है। इनमें से 10 बेहद महत्वपूर्ण और शुभ मानी गई है। महाकुंभ का प्रथम स्नान 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन है और अंतिम स्नान महाशिवरात्रि पर्व के रोज 26 फरवरी 2025 को है। जहां तक इस बार महाकुंभ में शाही स्नान की बात है तो बता दें, इस बार कुल 5 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ प्रथम शाही स्नान तिथि मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार। महाकुंभ द्वितीय एवं प्रमुख शाही स्नान माघ मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार। महाकुंभ तृतीय शाही स्नान बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 दिन रविवार। महाकुंभ चतुर्थ शाही स्नान माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार। महाकुंभ पष्ठम एवं अंतिम शाही स्नान महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार। और इसी स्नान के साथ कुंभ का समापन भी हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी जिस दिन शाही स्नान होता है उससे एक दिन पहले सारे प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल की एंट्री बंद हो जाती है। तो अगर आप ही स्नान की पर्व पर कुंभ में आना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको एटलीस्ट किसी भी एक शाही स्नान के दिन से 2 दिन पहले पहुंचना होगा। सपोज अगर आप 29 जनवरी को स्नान करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 27 जनवरी को मॉर्निंग में या आफ्टरनून तक यहाँ पर पहुंच जाएं, ताकि आप अपने व्हीकल से या पब्लिक व्हीकल से महाकुंभ मेला परिसर तक पहुंच सकें। अब आपको कुंभ की विशेष स्थितियों और स्नान पर्व के बारे में तो पता चल गया। चलिए अब बात करते हैं कि कुंभ मेला 2025 के दौरान ठहरने के विकल्प क्या क्या है। कुंभ मेला 2025 के लिए प्रयागराज में आदर्श ठहरने के विकल्प ढूंढने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। कुंभ मेला मैदान के पास और कुछ दूरी पर भी ठहरने के कई विकल्प उपलब्ध हैं। आपको अपने बजट और पसंद के हिसाब से मनचाहा ठहरने का स्थान मिल जाएगा। पहला, होटल, लग्जरी होटल, मिड रेंज होटल और बजट होटल मुफ्त वाईफाई, 24 घंटे पानी, रूम सर्विस और इन हाउस डाइनिंग की सुविधा देते हैं। लग्जरी होटल द लीजेंड होटल, कान्हा श्याम होटल, होटल हर्ष, आनंद आदि।
मिड रेंज होटल होटल मिलन पैलेस, होटल रविशा कॉन्टिनेंटल, काशी प्रसाद गेस्ट हाउस आदि। बजट होटल होटल अजय इंटरनेशनल, होटल साकेत, प्रयाग इन आदि। दूसरा, टेंट कैंप, बुनियादी ठहरने और ज़रूरी सुविधाओं और सामुदायिक बाथरूम के लिए लग्जरी टेंट, बजट टेंट और मानक टेंट उपलब्ध हैं। लग्जरी टेंट ये कुंभ मेला मैदान के नज़दीक स्थित हैं और इनमें बिस्तर, बाथरूम और डाइनिंग की सुविधा है। उदाहरण है इंद्रप्रस्थम सिटी, कल्प वृक्ष कैंप और महाकुंभ। मानक टेंट वे प्रयागराज कुंभ मेले में प्रमुख स्थानों के करीब भी हैं। उनके पास तीर्थयात्रियों के लिए सस्ती कीमत पर बुनियादी सुविधाएं हैं। बजट टेंट वे बहुत किफ़ायती हैं और उनमें आवश्यक सुविधाएं और सामुदायिक बाथरूम हैं। तीसरा, धर्मशालाएं और आश्रम। आश्रम उन लोगों के लिए एक बढ़िया आवास विकल्प हैं जो आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं और प्रयागराज कुंभ मेला 2025 के दौरान एक अच्छा प्रवास भी चाहते हैं। गीता भवन और परमार्थ निकेतन प्रयागराज में सबसे अच्छे आश्रम हैं। धर्मशालाएं गेस्ट हाउस की तरह होती हैं जहां आपको सरल और न्यूनतम आवास मिलेगा। हालांकि आपको लग्जरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन वे पारंपरिक सजावट प्रदान करते हैं और अपने मेहमानों के लिए स्थानीय आतिथ्य प्रदान करते हैं। प्रयागराज में धर्मशालाओं के लिए इस्कॉन और भारत सेवाश्रम संघ बेहतरीन विकल्प है। महाकुंभ 2025 में आने से पहले आपको एक सतर्कता बरतनी चाहिए कि आपको कुंभ मेला 2025 के लिए अपने आवास की बुकिंग महीनों पहले ही कर लेनी चाहिए। कुंभ मेला 2025 के दौरान होटल और आश्रम पूरी तरह से बुक हो जाते हैं। सबसे अच्छे होटल, होम स्टे, आश्रम और धर्मशाला की पहचान करें और पहले से ही आरक्षण करवा लें। आपको प्रयागराज में कुंभ मेला 2025 के लिए विश्वसनीय और भरोसेमंद बुकिंग विकल्पों का उपयोग करना चाहिए। कुछ वेबसाइट जो हम आपको बता देते हैं वे हैं महाकुंभ.in, एगोडा, booking.com। या आप आश्रम, धर्मशाला और होम स्टे से सीधे संपर्क कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अब बात करते हैं यातायात सुविधा की। यह मेला न केवल भारत के लिए बल्कि विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में प्रशासन ने इस भव्य आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अलग अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। प्रयागराज शहर के चारों ओर यातायात का प्रबंधन इस तरह से किया गया है कि लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन ने शहर के अलग अलग हिस्सों में पार्किंग की व्यवस्था भी की है ताकि श्रद्धालु अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर रख सके। विशेष रूप से पीक डेज यानी शाही स्नान वाले दिनों में जब सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी, तब श्रद्धालुओं को केवल 1 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा और बाकी अन्य दिनों में आपको सिर्फ 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और सिर्फ महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए पूरे देश भर से 3000 से स्पेशल ट्रेन सहित 13,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई जाएगी और ट्रेन के साथ ही प्रयागराज में 7,000 बस भी महाकुंभ के लिए चलेगी। इससे कुंभ में आने जाने के लिए आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं प्रयागराज कैसे पहुंचा जाए। देखिए, प्रयागराज में काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन से बने हुए हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज, रामबाग प्रयाग, संगम, नैनी जंक्शन, प्रयाग, छिवकी जंक्शन, दारागंज, सूबेदारगंज, बमरोली, फाफामू जंक्शन और झूसी। अगर आपके यहाँ से इन रेलवे स्टेशन तक ट्रेन आती है तो आप इनमें से कहीं पर भी आ सकते हैं, जो कि त्रिवेणी संगम से 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। वैसे सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम, ये नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज के लिए इंडिया के सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों से रेल कनेक्टिविटी इजीली अवेलेबल है, तो आप बाय ट्रेन यहाँ तक आसानी से पहुँच सकती है। रेलवे स्टेशन तक आने के बाद संगम तक पहुँचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही ₹20 के चार्ज पर शेयरिंग ई रिक्शा मिल जाएगा। अगर आप कुंभ मेला आए हैं तो आपको प्रयागराज के कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर अवश्य जाना चाहिए। इनमें मंदिर, स्नान घाट, आध्यात्मिक स्थान, आश्रम और ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। त्रिवेणी संगम, मनकामेश्वर मंदिर, नागवासुकी मंदिर, पातालपुरी मंदिर, सरस्वती घाट, अक्षयवट, लेटे हनुमान जी मंदिर, अलोपी देवी मंदिर, इलाहाबाद किला और साथ ही इस बार महाकुंभ 2025 में पर्यटनों और श्रद्धालुओं के लिए गंगा और यमुना नदी के 7 घाटों का पुनरोद्धार हुआ है। इन घाटों पर छतरी, हाई मास्ट, पेयजल और आरओ की सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि महेवा घाट, दशाश्वमेध घाट, ज्ञान गंगा घाट, झूसी, यमुना किनारे के घाट, नेहरू घाट, सरस्वती घाट और रसूलाबाद घाट
आपको इन घाटों का शेयर एक बार जरूर करना चाहिए। और अंत में बात कर लेते हैं खाना पीना के बारे में। कुंभ मेला 2025 के दौरान आप कई तरह के उत्तर भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। प्रयागराज के स्थानीय व्यंजनों में भी स्वादिष्ट व्यंजन हैं। आपको रेस्टोरेंट, फूड स्टॉल, कैफे और मिठाई की दुकानें मिलेंगी, जहां पर आप अनेकों प्रकार के व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। और कहीं कहीं पर मुफ्त भोजन यानी भंडारण की भी सुविधा रहेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुंभ मेला 2025 में आपको एक अविश्वसनीय अनुभव होगा। लेकिन ऐसा होने के लिए आपको प्रयागराज कुंभ मेला 2025 के लिए महीनों पहले से होटल बुक करने और दिन प्रतिदिन की यात्रा कार्यक्रम की योजना बनानी होगी। आपको यह भी विचार करना चाहिए कि यह भारत की सदियों पुरानी परंपराओं की एक सांस्कृतिक खिड़की होने जा रहा है। इसलिए हम आपसे हर 12 साल में होने वाले इस मेगा इवेंट में भाग लेने का आग्रह करते हैं। प्रयागराज में आगामी 2025 कुंभ मेला एक शानदार अनुभव हो सकता है। पर्यटक स्थलों पर जाने का रोमांच, आध्यात्मिकता को अपनाने और योग और ध्यान का अभ्यास करने का मौका होगा। तो तैयार हो जाइए और अपना बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि आप प्रयागराज में 2025 कुंभ मेले में भारत के इतिहास की सबसे लुभावनी घटनाओं का आनंद लेने वाले हैं।